लीडर्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन संगठन और कार्यकर्ता जो है बीजेपी से तो वो लड़वाएगा आपको। पूरा फायदा जो है इन चुनाव में मिलेगा? नहीं, हमारी यात्रा का चुनाव से कोई सीधा संबंध नहीं, और निकाय चुनाव वगैरह से तो कोई संबंध नहीं। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ। राहुल गांधी जी तेलंगाना से निकले थे और उसके एक महीने बाद वहां पे एक बाई इलेक्शन हुआ था, 2 असेंबली के बाई इलेक्शन थे जी। और कांग्रेस की दोनों सीट्स पे जमानत जब्त हुई थी। वही तेलंगाना 4 महीने बाद जहां कांग्रेस हाशिए पे चली गई थी, वो सरकार में आ गई। फिर कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी जी की यात्रा की वजह से हुआ था। कांग्रेस का हाथ सद्भाव के साथ 123 दिन और ये यात्रा सद्भाव यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है। चौथा चरण है और आज 47वां हल्का है विधानसभा पंचकुला। पहुंचे हैं यहाँ पर हमारे साथ है चौधरी विजेंद्र सिंह जी। विजेंद्र सिंह जी, आज आप 47वें हल्के में पहुंचे हैं। 4 महीने की यात्रा 5 अक्टूबर को जो आपने एक प्रण यात्रा प्रदेश में भाईचारे को बनाने को लेकर, दोबारा जिंदा करने को लेकर, सद्भाव को लेकर, जिसमें कहीं ना कहीं ये बात भी आपने रखी कि किस तरह से पिछले 10-11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भाईचारे को बिगाड़ा है, लोगों में फूट डाली है, समाज को ताना बाना है, प्रदेश का उसको कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न किया है, क्षति पहुंचाई है। और उसमें उसको रिपेयर करने को लेकर लोगों के अंदर जो अब भी दिलों में सद्भाव है उसको दोबारा जिंदा करने को लेकर आपकी यात्रा थी। किस तरीके का अनुभव रहा इन 123 दिनों में? अनुभव तो बहुत सुखद रहा है और बहुत बहुत उत्साहवर्धक भी रहा है, क्योंकि कहीं भी कम से कम लोगों में मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि जी ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, आप क्या बात लेके यात्रा कर रहे हो। ये अपने आप में मैं इसको एक बड़ी बात मानता हूँ। दूसरा, जहां तक लोगों से जुड़ाव का सवाल है, मेरा आज भी ये मानना है कि कांग्रेस हरियाणा में आज के दिन भी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, भले ही तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई हो, लेकिन जमीनी स्तर पर यदि बात करें तो कांग्रेस आज भी सबसे बड़ा दल है हरियाणा में। और इस यात्रा के माध्यम से एक वो जो उदासीनता छाई हुई थी 2024 अक्टूबर के नतीजे के बाद, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता विशेष तौर पे जो आप कह लीजिए निराश होकर बैठे थे, तो उनमें ज़रूर एक ऊर्जा का संचार हुआ है। और एक बहुत बड़ा तबका उन कांग्रेसियों का जो पिछले करीब 1-1.5 दशक से निष्क्रिय हो गए थे, क्योंकि उन्हें शायद पार्टी में किसी प्रकार का कोई खिड़की दरवाजे ऐसा लगता था उनके लिए बंद हो गए हों। तो वो एक बहुत बड़ा तबका है कांग्रेस का जो इस यात्रा के माध्यम से दोबारा से कांग्रेस की मुख्य धारा में जुड़ा है। और अब देखिए 47 हल्के हो गए, कोई ऐसा नहीं है कि अभी 4-5 हल्के हुए हैं और कोई ये कहे जी ये तो अपने इलाके में घूम रहे थे इसलिए यहाँ इनको रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया। अब तो हम हर तरीके के इलाके में जा चुके हैं, मतलब जींद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, पूरा मेवात, पूरा पलवल, पूरा फरीदाबाद, उसके बाद यमुनानगर हो चुका है, पंचकुला में आए हैं। और तो उससे तो मुझे अब तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि जो संदेश लेके इस यात्रा के माध्यम से हम चले थे, सद्भाव का, आपसी भाईचारे का, और जो समय इस यात्रा के लिए चुना है, वो ये संदेश सिर्फ इसी समय में लोग सुनने के लिए तैयार है। इसको यदि हम 5वें साल में लेके जाते तो लोग सिर्फ यही कह के डिसमिस कर देते कि वोट मांगने आए हुए हैं, बात सद्भाव की और इस तरह की हो रही है। तो उस नाते बड़ी खुशी है, यात्रा बहुत बढ़िया चल रही। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त कोई चुनाव भी नहीं है जिसको लेकर ये कहा जाए कि वोट मांगने के लिए राजनीति है, और लोग इसको सुन भी रहे हैं। जो एक मजबूती इसको और ज्यादा मिल सकती थी, वो आपको लगता है कहीं ना कहीं संगठनात्मक कमी को लेकर भी है? कार्यकर्ता सब शामिल हो रहे हैं, कई जगहों से जिलाध्यक्ष हैं, बड़े बड़े नेता हैं, विधायक हैं, वो भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जो दंश हमेशा से रहा है हरियाणा में, कांग्रेस को जो डसता रहा है गुटबाजी का, वो संगठनात्मक कमी के कारण सामने आ रहा है। लेकिन कितना मानते हैं कि इससे और भी ज्यादा मजबूती मिल जाती? कार्यकर्ता तो है चलो साथ। मजबूती तो बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है, यदि पूरी पार्टी किसी चीज को इकट्ठा होके ले और आगे बढ़े तो मजबूती तो स्वाभाविक है। लेकिन ये यात्रा प्रयास भी इसी चीज का है कि इस चीज से बाहर निकलो। अब ये जो आपकी आदत बनी हुई है पिछले 12-15 साल की, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बीजेपी कोई साधारण राजनीतिक दल नहीं है जिससे आप सिर्फ लीडर्स आर इम्पोर्टेंट,
लेकिन संगठन और कार्यकर्ता जो है बीजेपी से तो वो लड़वाएगा आपको। अब आप ये सोचें कि आपके दम पे आप सब कुछ कर लेंगे, उसमें काफ़ी धक्के खा चुके हैं लोग, और मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह की राजनीति आगे चलेगी। ठीक है, समय लगता है बदलने में, और समय अभी है भी, लेकिन ये बदलेगा, स्वाभाविक तौर पे बदलेगा। संगठन जो बना है, अब अपनी एक शक्ल उसने ली है, उससे ये चीज़ आधी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। जिसको आप धड़े की संज्ञा देते हैं, धड़ा तभी बनता है जब संगठन ना हो। तो फिर आदमी किसी नेता के बारे में जाके बैठता है, तो फिर वो संगठन की जगह वो शक्ल जो है वो धड़ों की होनी शुरू हो जाती है। तो संगठन अब बन गया है करीब करीब सारा ही, तो ये भी बदलेगा। बेशक नई ऊर्जा का संचार तो हो ही रहा है कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं में भी। आप पंचकुला में हैं आज, और पंचकुला में नगर निगम चुनाव ही हाल ही में होने वाले हैं। तो ये जो संचार ऊर्जा का नवीनीकरण हुआ है, इसको आपको लगता है कि इसका पूरा फायदा जो है इन चुनाव में मिलेगा? नहीं नहीं, हमारी यात्रा का चुनाव से कोई सीधा संबंध नहीं, और निकाय चुनाव वगैरह से तो कोई संबंध नहीं। जी। और ना हम ये कह रहे कि हम आपके लिए वोट मांगने के हिसाब से चले हुए हैं। हाँ, लेकिन ये है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जब इस तरह की किसी इलाके में जाती है, तो एक रिजनरेशन मूवमेंट तो बनती है। कार्यकर्ता और लीडर जो है वो एक्टिवेट तो होता है। वो यदि सड़क पे उतरता है, कुछ साथ चलता है, लोग देखते हैं, तो उस नाते एक एक्टिविटी होती है। लेकिन ये कि इससे कोई डायरेक्ट असर होगा, यात्राओं के परिणाम क्या होंगे और कब होंगे, इसका कोई आकलन नहीं। दूरगामी है। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ। राहुल गांधी जी तेलंगाना से निकले थे, और उसके 1 महीने बाद वहां पे एक बाई इलेक्शन हुआ था, 2 असेंबली के बाई इलेक्शन थे, जी। और कांग्रेस की दोनों सीट्स पे जमानत जब्त हुई थी, और ये इन 2 इलेक्शन की वजह से डिसमिस कर दिया गया था कि राहुल की यात्रा का कोई पॉलिटिकल असर तो है नहीं। वही तेलंगाना 4 महीने बाद, जहां कांग्रेस हाशिए पे चली गई थी, वो सरकार में आ गई। फिर कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी जी की यात्रा की वजह से हुआ था। तो भैया, यात्राओं के जो परिणाम है, एक तो इसको सीधा सीधा सिर्फ, ठीक है पॉलिटिकल है, यात्रा पॉलिटिकल है, उनकी भी पॉलिटिकल थी, उस नाते आप पॉलिटिकल इम्पैक्ट चाहोगे, लेकिन वो सीधा इलेक्शन को इम्पैक्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ वोट्स, वो एक ऐसा सवाल है जिसका विश्लेषण कर सकते हैं सब।